एक बार रिवाइज करके दे रहा हूं। अपन ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेसन स्टार्ट किया था और ये पीडी लेसन के अंदर पहले पीडी की डेफिनेशन क्लियर किया और उसके बाद अपन ने जो नंबर ऑफ टाइप्स है इसके अंदर, तो उसमें का पहला टाइप देखा था। पहला टाइप है, ये आप कैसा पहचानोगे? अगर आपके गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ पी एन क्यू अगर दिखता है तो वो हो गया टाइप 1, राइट। और टाइप 1 में आप लोगों ने क्या करना है? कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस डी वाई प्लस सी। रिप्लेस करना है पी बाय ए को पी बाय ए से और क्यू बाय बी से। काय में इक्वेशन नंबर 1 में, 1 यानी कौन? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर वहां से बी की वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 2 में यानी कंप्लीट सॉल्यूशन में जाके बी की वैल्यू पुट करो, हो गया सॉल्यूशन। जैसे कि कोई भी एक आधा प्रॉब्लम ले लो, ये प्रॉब्लम लिया था अपन ने, तो यहाँ पे अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको P और Q ही दिखाई दे रहा है, इसलिए ये टाइप 1 हो गया। टाइप 1 में कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है z इक्वल्स टू ax प्लस dy प्लस सी। फिर रिप्लेस करते हैं P बाय ए और Q बाय बी से इक्वेशन 1 में, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू निकाल ली और कंप्लीट सॉल्यूशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। इतना ईजी था ये अपन ने पहले लेक्चर में देखा था। फिर कल का था अपना सेकंड लेक्चर, कोई एब्सेंट होगा इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सेकंड लेक्चर कल का, और कल के सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइप 2 पढ़ाया। अब टाइप 2 कैसा पहचानोगे? अगर आपके गिवन प्रॉब्लम में P, Q, Z ऐसे 3 टर्म्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो हो गया टाइप नंबर सेकंड। अब टाइप सेकंड में ये जितना भी मैंने पढ़ाया ना, ये इतना कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि ताकि आपको समझे कि टर्म्स कहां कहां से आ रही है। तो मुझे आदत है इसलिए मैंने ये सब कुछ पढ़ाया, बट ये सब कुछ आप लोग नहीं भी लिखते हो प्रॉब्लम में तो भी चलेगा। टाइप 2 में सीधा सीधा अगर आप लोग लिखते हो कि सब्स्टिट्यूटिंग P इक्वल्स टू dz बाय du एंड Q इक्वल्स टू a dz बाय du, तो भी चलता है डायरेक्टली। तो टाइप 2 में अपन ने क्या किया था? लेट u इक्वल्स टू x प्लस ए वाई कंसिडर किया, और कल मैंने आप लोगों को कंपोजिट फंक्शन क्या चीज है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझा के दिया था। कंपोजिट फंक्शन क्या है? ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो एक दिन ए सी का दोस्त बन जाएगा ऐसा। तो यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे z इज अ फंक्शन ऑफ u है, फिर u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y है, एंड सो देयरफॉर z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। तो फिर वो हिसाब से अपन ने कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से p की और q की वैल्यू निकाल लिया था, इजंट इट? फिर पहला प्रॉब्लम लिया, अगेन p q z दिखाई दे रहा, तो टाइप सेकंड हो गया। अब आज अपन इसके प्रॉब्लम लेने वाले, तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं करता, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं। कितने प्रॉब्लम हो गए? तो 3 हो गए थे प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, फोर्थ प्रॉब्लम, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। ले लिया क्या अपन? हाँ ले लिया। सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यू इंटू, थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये है प्रॉब्लम। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? शुरुआत का तो पूरा एज इट इज रहेगा, वही जो अपन लिखते हैं, वही सॉल्यूशन वी हैव द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इक्वेशन लिखेंगे पूरा, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ तक। अब ये इतना सारा मैंने कल ही बोला आप लोगों को, आज भी बोला, नहीं लिखना है मत लिखो, कुछ भी चलेगा। डायरेक्टली आप लोग सब्स्टिट्यूटिंग P इक्वल्स टू dz बाय du एंड Q इक्वल्स टू a dz बाय du ऐसा लिखते हो तो भी चलेगा। लेकिन अब मेरे स्टूडेंट हो, जब पढ़ाया मैंने, तो एक ही प्रॉब्लम इसका पेपर में आएगा तो लिख लेना, नहीं लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले सॉल्यूशन वी हैव द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज q इंटू पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद ये थ्योरी आप लोगों को पता ही है, राइट? तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, मेरा आवाज सब लोगों को होप सो क्लियर है? ये है इक्वेशन 1, इसके अंदर q के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते a dz बाय du एंड p के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते dz बाय du। तो q इंटू ब्रैकेट में p स्क्वायर z, q यानी कितना? a dz बाय du, ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में है
पी स्क्वायर जेड, पी स्क्वायर, पी का मतलब है डी जेड बाई डी यू, सो डी जेड बाई डी यू का स्क्वायर इंटू जेड प्लस क्यू स्क्वायर, सो प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू यानी ए डी जेड बाई डी यू, ए डी जेड बाई डी यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करते हैं। आप ध्यान दो, ये पूरे डब्बे में से कॉमन कौन आ रहा है, ये ब्रैकेट में से कॉमन आते हैं डीजेड बाई डी यू का स्क्वायर, सो देयर फोर ए इंटू ऑलरेडी डीजेड बाई डी यू, और यहां से अगर डीजेड बाई डी यू का स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो बाहर आके स्क्वायर और वापस से डीजेड बाई डी यू, यानी डीजेड बाई डी यू का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ब्रैकेट में कौन बच रहा है, जेड प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 4, राइट। सो देयरफॉर dz अपॉन du और इसका क्यूब इज इक्वल टू कितना बच गया, इज इक्वल टू 4 अपॉन a इंटू जेड प्लस ए स्क्वायर, इतना बच गया। होप सो यू गॉट दिस। अगर इसको सॉल्व करना है तो वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट dz बाय du, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो ऐसा लिखते नहीं रहते कि टेकिंग क्यूब रूट वगैरह, डायरेक्ट। सो देयरफॉर dz बाय du इक्वल्स, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, क्यूब रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा, 4 रेस टू दी पावर 1/3 आएगा अपॉन a रेस टू दी पावर 1/3 इंटू जेड प्लस ए स्क्वायर रेस टू दी पावर 1/3, जेड प्लस ए स्क्वायर रेस टू दी पावर 1/3। होप सो सब लोगों को यहां तक समझ गया। अगर किसी को नहीं समझाऊंगा तो बोलो, मैं वापस समझा के देने के लिए रेडी हूं। किसी को प्रॉब्लम है क्या यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वेरिएबल सेपरेट आउट करते हैं। अब 11th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े आप लोगों ने, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में भी पढ़े। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, सो देयरफॉर ये z प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर 1/3 उधर लेके गए इंटू डी जेड इज इक्वल 4 रेस टू 1/3 अपॉन a रेस टू द पावर 1/3 इंटू व्हाट डी यू। नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, variables are separated and therefore integrating on both sides, so therefore integration of z plus a square raised to the power 1/3 into dz, 4 raised to 1/3 upon a raised to the power 1/3 and integration of du। hope so समझ गए यहाँ तक। Now what is the integration of z plus a square raised to 1/3? It is z plus a square raised to 1/3 plus 1 and 4/3 upon 4/3 is equal to 4 raised to the power 1/3 upon a raised to the power 1/3 और du का इंटीग्रेशन u प्लस कौन c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाप रे इतने लोग लेफ्ट क्यों हो रहे हैं? चलो यहां तक समझ गए ना, यहां तक भी रखे हो तो भी चलेगा प्रॉब्लम, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, आगे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ये 4/3 जो है इसको ऊपर लिखो तो 3/4 हो जाएगा, और अगर इसको मैं इधर राइट हैंड साइड में दे दूं 4/3 से तो चलेगा ना उधर, तो z प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर 4/3 इज इक्वल 4/3 उधर दे दो, 4/3 इंटू 4 रेस टू 1/3 अपॉन ए रेस टू द पावर 1/3 प्लस 4/3 इंटू सी। होप सो समझ गए, 4/3 उधर मल्टीप्लाई कर दिया। सो देयरफॉर z प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर 4/3 इज इक्वल, ध्यान देना आप, 4 और इंटू 4 रेस टू 1/3 यानी 4 रेस टू 4/3 लॉज ऑफ इंडाइसिस अपॉन 3 इंटू ए रेस टू द पावर 1/3 प्लस 4/3 इंटू सी। अब ये जो 4/3 इंटू सी है ना, ये तो कांस्टेंट ही टर्म है, तो इसको मैं कुछ भी, इसको मैं C1 ले लेता हूं, सीधा सीधा C1 ले लेता हूं, और यहाँ पे लिख लेते बाजू में लेट 4/3 C इक्वल्स टू कौन, तो C1, ऐसा लिख लेते। अभी कैसा सिंप्लीफाई करते इसको, तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देयरफॉर ये हो गया z प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर 4, क्यूबिंग कर रहे हैं ना, क्यूबिंग, क्यूबिंग यानी इसका क्यूब ऐसा, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल नहीं होगा क्या, कैंसिल हो जाएगा ना। तो इज इक्वल टू नाउ 4 रेस टू कितना आएगा, 4 आएगा, 3 कैंसिल हो गया अपॉन 3 का क्यूब यानी कौन 27 इंटू ए, सिर्फ क्यूबिंग किया तो 3 कैंसिल हो गया, एंड प्लस
अरे ये पूरे इसका क्यूब होंगे। पूरे इसका क्यूब होगा, क्योंकि C1 भी है ना उधर। ठीक है, लिख लेते पूरा। दैट इज 4 raised to the power 4/3 अपॉन 3 into a raised to the power 1/3 प्लस C1, और इसका कौन क्यूब। ठीक है, रहने दो इतना। अब इसको नहीं सॉल्व कर सकते अपन, z की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो रहने दो। दिस इज व्हाट योर कंप्लीट सॉल्यूशन। बाप रे, एक ही प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ सिर्फ आज। सेकंड प्रॉब्लम लेते सर हैं। हाँ बोलो। सर वो यू नहीं है, सर सर यू वो यू यू रह गया ना, यू। हाँ यू रह गया, यू रह गया। और डब्बा किया तब मेरे को दिखा कि यू रह गया कर। यू का मतलब होता है x प्लस ए वाई, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस ए वाई। और यहाँ पे कोई चेंजेस हो रहे क्या? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया तो इसका भी क्यूब आएगा। हाँ चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, कितने हो गए? 4 हो गए। नाउ क्वेश्चन 5वां, क्वेश्चन नंबर 5th। सॉल्व सॉल्व पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वेयर। तो वही कार्यक्रम वापस से। सॉल्यूशन वही और गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज वगैरह वगैरह, वो सब कुछ एज इट इज रहे। तो इक्वेशन इज पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वेयर। अगेन सिर्फ पी क्यू जेड टर्म है, सब्सटीट्यूट कर दे। p के जगह पे dz बाई डी यू और q के जगह पे a dz बाई डी यू, तो पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू। सो देयर फोर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज पी स्क्वेयर यानी कौन? dz अपॉन डी यू का स्क्वायर। ये लेसन काफी आसान है, इसको छोड़ना मत किसी ने भी। पी क्यू यानी पी यानी dz बाई डी यू और q यानी a dz बाई डी यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर। सो देयरफॉर ये dz बाई डी और ये भी dz बाई डी है, dz बाई डी का स्क्वायर। तो dz बाई डी का स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आएगा 1 माइनस ए इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वायर। होप सो समझ गए। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग dz बाई डी यू होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए। होप सो यू गॉट दिस। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, so therefore dz अपॉन डी यू इक्वल टू कितना मिलेगा? स्क्वायर रूट लिया तो अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए। होप सो समझ गए। अब वेरिएबल्स स्प्लिट करो, तो देयरफॉर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए इंटू डी यू। अरे ये टर्म इधर लेके आए ना, और ये डी यू उधर लेके गए, बाकी तो कुछ नहीं किया। Right, so now I can say therefore variables are separated and therefore integrating on both sides. So therefore integration of 1 upon under root 1 minus z square into dz is equals to 1 upon under root 1 minus a outside and integration of du। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? मैंने आप लोगों की बेसिक बैच लिया, बेसिक बैच पूरा ही कंप्लीट किया, सिर्फ एक आखिरी का एक ही लेक्चर अपना बचा था। वो एक लेक्चर में मैं आप लोगों को भूतों वाला कंसेप्ट पढ़ाने वाला था, लेकिन तभी वो मेरी तबियत खराब होगी तो गैप आ गई। तो वो एक लेक्चर अभी आप लोगों के बैच में मैं एक आधे टाइम पे बोल दूंगा, भूतों वाला कंसेप्ट एक ही बचा था। बाकी तो मैंने पूरी बेसिक बैच आप लोगों की कंप्लीट की थी। तो बेसिक बैच में मैंने आप लोगों को 9 इंटीग्रेशन फॉर्मूला एट अ ग्लांस बोले थे, 9 इंटीग्रेशन फॉर्मूला एट अ ग्लांस। 3-3 का ग्रुप बनाया था, याद होगा तो 3 टोपी वाले, 3 विदाउट टोपी वाले एंड 3 टोपी विद डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 वाले, इफ यू रिमेंबर है मेरे पास। ये बेसिक बैच के अंदर अरे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देखे, ये इंटीग्रेशन, ये देखो सब है मेरे पास प्रूफ।
ये सब अमरावती टू बडनेरा सब लिया था ये फॉर्मूलीज, और ये वाले फॉर्मूले देखो, ये 3 टोपी वाले, 3 विदाउट टोपी वाले, 3 टोपी विद डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 वाले। टोपी वाले में अपन ने एक ही फॉर्मूला सर्च करना है, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, दिखता है तो वो जाएगा साइन इनवर्स में, एंड टोपी के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर नहीं है तो वो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस टोपी, लॉग ऑफ एक्स प्लस टोपी। सिंपल सी बात। ये आप लोगों ने रिवाइज करना है, ये बेसिक बैच जो लिया था मैंने वो। समझ गए? तो ये टोपी वाला है और पहला ही है तो ये जाएगा काय में, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स यानी कौन, जेड, और ए कितना है 1, तो साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू डी यू का इंटीग्रेशन यू अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कौन, सी। So therefore now sin inverse of z is equals to u का मतलब होता है x प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए प्लस सी। अब यहाँ से z निकालना पॉसिबल है, सो z इक्वल्स टू साइन इनवर्स उधर लेके जाता हूं तो ये बनेगा साइन ऑफ x प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए प्लस, राइट। तो ये मिल गया आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा पढ़ाई करने में। वो प्रॉब्लम होने के पीछे का पहला रीजन ये है कि 10 दिन की गैप आई मेरे तबियत के कारण, तो आप लोगों ने क्या करो, सिर्फ 1-2 दिन फुल कंसंट्रेशन से सुनो सारी बातें, आपकी लिंक लग जाती है। दूसरी बात, दूसरा जो प्रॉब्लम हो रहा होगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि वो लोग अब्सेंट थे 1-2 दिन इसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने, कल से मैं टाइप 3 स्टार्ट करूंगा तो एटलीस्ट कल से तो भी लिंक में लग जाओ, और ये जो 2 दिन का हुआ है इसके मैंने नोट्स वगैरह आप लोगों को भेजे ईमानदारी से। वो जितना भी 2 टाइप हो गया ना, कल सेकंड टाइप स्टार्ट किया था, परसों के दिन मैंने टाइप 1 लिया था, तो ये बराबर हाथ से लिखो ये पूरा जितना भी हुआ था, तो आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों भी टाइप काफी आसान है, तो आपकी लिंक लग जाएंगी। उतना करो सिर्फ, और एक आधे को अगर नेटवर्क का अगर प्रॉब्लम जाता है उन्होंने मेरे को कॉल करो, जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है वो, राइट। लेकिन लिंक में जल्दी से जल्दी लगो, राइट। चलो हो गया प्रॉब्लम है। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम 6, सॉल्व एक डिफिकल्ट वाला लेता हूँ और इजी वाला आपको देता हूँ। जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये वाला एक प्रॉब्लम लेते हैं और इसके बाद का एक मैं आप लोगों को देता हूँ, और फिर टाइप 3 देखते हैं। तो वंस अगेन यहाँ पे भी पी क्यू जेड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसलिए ये हो गया कौन, ये हो गया टाइप नंबर सेकंड। जिसका माइक्रोफोन ऑन है उन्होंने प्लीज ऑफ करना। तेजस्विनी मैडम, हाँ वही, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1। काफी प्रैक्टिस ले रहा हूँ, अभी समझना चाहिए। नाउ दिस वन इज द लास्ट प्रॉब्लम। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर यानी डी जेड बाई डी यू का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी ए डी जेड बाई डी यू होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड प्लस व्हाट 1 इक्वल्स टू 1। होप सो आप लोग समझ गए। जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर यानी डी जेड बाई डी यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यानी ए डी जेड बाई डी यू का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सही तो है। सो देयरफॉर समझ लो, ये जेड स्क्वायर में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो गया फिर जेड स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी यू होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी यू होल ब्रैकेट स्क्वायर। वंस अगेन समझ गए, एंड 1 इंटू जेड स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। अब ये जो 2 टर्म्स है ना, ये 2 टर्म में से कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है और डी जेड अपॉन डी यू होल ब्रैकेट स्क्वायर इतना कॉमन आ रहा है, तो अंदर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 और ये जेड स्क्वायर उधर लेके जाओ तो माइनस जेड स्क्वायर। होप सो समझ गए आप। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछा करो। एंड सो देयरफॉर dz अपॉन du होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ये जेड स्क्वायर और ये टर्म नीचे आएगा जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। होप सो यू गॉट दिस राइट। समझ गए सब लोग। आगे बढ़ते। सो देयरफॉर नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, लिखता हूं लगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो देयरफॉर dz बाय du का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेते तो कितना मिल गया dz बाय du मिल गया इज इक्वल ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी जेड इंटू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। ऐसा हो गया। वेरिएबल सेपरेट आउट करो। जेड की टर्म एक साइड में लेके आते हैं तो ये टर्म है जेड की और ये टर्म है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो ये हो गया जेड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 plus a square into du. So what happen here? Variables are separated and therefore integrating on both side. आप लोगों ने पूरा लिखना. So therefore integration of z upon अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। हाँ उज्जवल बोलेगा क्या कैसे सॉल्व करो इसको इंटीग्रेशन? उज्जवल इंटीग्रेशन ऑफ सब फॉर्मूला लगा। कौन सा फॉर्मूला? देखो अंडर रूट में कोई भी अगर फंक्शन है एक करोलरी है, मैंने बेसिक बैच में पढ़ाया था। अंडर रूट में डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन बनता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स। राइट, ये एक फॉर्मूला। अब देखो ये 1 माइनस जेड स्क्वायर जो है ना इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस 2z आएगा। तो ऊपर में माइनस 2 नहीं है तो दे देते ना, ये देखो माइनस 2 दे दिया तो इधर माइनस 1/2 देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अप्लाई करो। अप्लाई करो क्या आएगा? तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूं अभी। इसका आंसर मैं लिख सकता हूं -1/2 इंटू कौन 2 रूट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यानी कौन है 1 माइनस जेड स्क्वायर। होप सो आप लोग समझ गए। नहीं समझोगे तो ये चीज को बार बार देखो, जब तक के समझता नहीं तब तक उसको देखते रहो। ऐसा कैसा नहीं समझता, सब आता है बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ डी यू कितना u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कौन c। सो देयरफॉर ये 2 कैंसिल हो गया तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू u यानी कौन x प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस वॉट c। एंड देयरफॉर अभी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग कर लिया तो निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो ये सिंपल 1 माइनस जेड स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एंड होल ब्रैकेट स्क्वायर। ऐसा हो गई। आपको z की वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हो। तो देयरफॉर z स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो z इक्वल टू मिल गया कितना z इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। पढ़ाई ज्यादा करो बराबर सब कुछ आता है। तो ये मिल गया आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। राइट, ऐसा है। फिर एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को देता हूँ तो घर पे ट्राई करना। कल मैंने कौन सा दिया था आप लोगों को? लेफ्ट मत होना, आगे का बोलता हूँ सब कुछ। ये लिया था
फिर उसके बाद होमवर्क दिया था आपको जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस जेड, जो भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ट्राई करना घर पे। कितने हो गए क्वेश्चन अपने? 6 हो गए ना, 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, सॉल्व पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक दो प्रॉब्लम भी लेता था मैं तो भी चलता था, लेकिन साथ साथ प्रॉब्लम लिए तो ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए। तो ये एक प्रॉब्लम घर पे सॉल्व करके देखना, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये सॉल्व करोगे तो घर पे होप सो आप लोग अकाउंट साइज रजिस्टर में डेली जितना भी मैं पढ़ाता उतना लिखते होंगे। तो चलो ठीक है, कल अपन स्टार्ट करते हैं केस टाइप नंबर 3, राइट। लिंक वगैरह सब भेज दूंगा मैं बराबर आपको। यहाँ पे रुकते हैं, फिर बाकी लेते हैं कल।